मेहमान इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में मौजूद है धर्मेंद्र यादव, शिवसेना की राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीषा कायंदे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। शिवसेना उद्धव गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गढ़वे भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और सतीश केसिंग साहब, वरिष्ठ पत्रकार, दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे। आरोप ये लग रहा है कि आपने ये काम इसलिए किया क्योंकि विनोद तावड़े को लेकर आप लोग फंस गए थे, लेकिन क्या महाराष्ट्र की जनता इसे कोई मुद्दा बनाएगी, खासकर चुनावों में कैश और ये बिटकॉइन के मसले को? रूपिका जी, हमने यदि ये मुद्दा बनाया होता तो सुप्रिया सुले और उनकी बातचीत जो हुई है वो हमारे कहने से सुप्रिया सुले जी ने बात की है, नाना पटोले जो बात की है आपने तो मान ही लिया है। ये तो नहीं, कथित तौर पर है तो नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो तो सामने है ना, उसके ऑडियो तो सामने है ना, तो जांच होने दीजिए, उसमें स्पष्ट चीजें आ जाएंगी। उसमें क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी हो रही है? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नहीं, यदि उन्होंने वार्ता किया या बिटकॉइन का मामला नहीं है, क्या उसको 14 महीने जेल 8 महीने जेल में रखा गया है, किन कारणों से जेल में रखा गया है, ये सारी चीजें तो है ना, तो ऑन रिकॉर्ड है ना। किसी को आपने 8 महीने जेल रखा है तो स्वाभाविक है कि उसका तो रिकॉर्ड होगा क्यों रखा गया है, उससे क्या बातें हुई ये भी सामने होगा। ये सारी चीजें जांच से क्यों डरना? हमने तो खुद, ठीक है, इन्होंने जब विनोद तावड़े जी पर, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हाँ। और हमारे जो है प्रतिष्ठित वहाँ के नेता भी हैं, जब उस पर कहा तो हमने तो आगे बढ़ के कहा कि आप चुनाव आयोग को जो है इस पे वो करें और जांच भी बैठाए और निष्पक्षता से जांच भी करें, और ये भी बताए कि वहाँ पर जो 9 लाख रुपए मिले हो किसके पैसे नकार रहे हैं, उतना ही कॉन्फिडेंटली सुप्रिया सुले भी नकार रही हैं। यहाँ पर हमारे साथ गढ़वे साहब भी मौजूद हैं। मैं आरोप नकार नहीं, आप आरोप नहीं नकार रहे। नहीं रूपिका जी, पहली बात तो है, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बहुत स्पष्टता से ये बात कह रहा हूँ कि हमने तो स्वयं आगे बढ़ के कहा, उसी समय विनोद तावड़े जी ने बाकायदा मीडिया से कहा कि चुनाव आयोग गंभीरता से इस विषय को ले, इसकी जांच करे, निष्पक्षता से जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। ओके। और हमने तो नहीं आरोप लगाया, हमने तो ये पूछा है कि 9 लाख रुपए किसके हैं, ये तो आइडेंटिफाइड होगा ना। ओके। तो हम तो जांच से नहीं वो कर रहे हैं, हम तो कुछ आरोप नहीं लगा रहे हैं किसने क्या किया। ये देखिए ना वो जांच तो भाग भी नहीं पाएंगे, सीबीआई और ईडी के रेड हो चुके हैं। जवाब देने दीजिए। मुझे न जाने क्यों एक मुहावरा याद आ रहा है, खिसकाई बिल्ली खंबा नोचे। ये मुहावरा याद आ रहा है क्या, खिसकाई बिल्ली खंबा नोचे, ऐसा मैंने कुछ सुना था। और वो तो कुर्सियां जाती हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो कल से, जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बीजेपी डैमेज हो रही है, आपने देखा रहेगा विराट नाला सोपारा में क्या हुआ है। बहुजन विकास पार्टी की तरफ से हितेंद्र ठाकुर जी, क्षितिज ठाकुर जी की तरफ से जो इनका मास्टर प्लान ओपन कर दिया गया और पूरी जनता ने देखा मीडिया के सामने। ऊपर से अगर आपने इवनिंग की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी रहेगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं तो डैमेज कंट्रोल होगा, ये इन्होंने सोचा था, और डैमेज कंट्रोल की जगह पे और ज्यादा डैमेज हो गया भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में। तो आखिरी कुछ घंटों के लिए इन्होंने ये जो प्लान किया है, महाराष्ट्र की जनता ये सब जानती है। देखो आपके पास और जो भी कुछ बचा रहेगा सब निकाल ले लीजिए और चौकसी हो जाने दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। आप चौकसी करिए और उसके बाद 23 के बाद इसके रिपोर्ट भी आ जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि डैमेज हुआ है, हर्षवर्धन जी, डैमेज हुआ है कि इमेज बची है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए रूपिका, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य कहिए, गंभीर से गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों पर मुझे तो नहीं ध्यान में आता कोई बहुत बड़ा कोई चुनाव पलट गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो। एक समय रहा होगा और ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये गंभीर मसले हैं, अगर विनोद तावड़े जहां पर थे वहां आरोप लगा कि पैसे बांटे गए तो कह दिया गया 5 करोड़ बांटे गए, अंत में 9 लाख रुपए मिले। और वो भी कमाल की बात यह है कि उसका वीडियो है, वीडियो में तो जो दिख रहा है कि वो गड्डी लहराने वाले या नोट लहराने वाले दूसरे लोग हैं। अब कोई भी ये समझ सकता है, किसी भी पार्टी का खर्च होता है, पार्टियां खर्च करती है, इस पे तो किसी को संदेह नहीं। लेकिन कोई कहे कि विनोद तावड़े जैसा राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा नेता, वो 5 करोड़ रुपया लेके बांटेगा, तो ये तो कोई नासमझ व्यक्ति ही कहेगा। तो मुझे नहीं लगता ये एक, जिसको कहते हैं ना, कि ट्रैप करने की कोशिश थी। महाराष्ट्र में लेकिन कौन सच्चा कौन झूठा? सतीश केसिंग साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं, हाँ? वोट अगर मिले तो आदमी 5 करोड़ क्या 5 अरब भी बांट दे। तो ये कहना क्लीन चिट देना तावड़े को मैं नहीं मानता, क्योंकि 3 FIR में नाम है उनका
और दावा ये किया गया जिन लोगों ने गोरिल्ला ट्रैपिंग की हाँ। कि भाई बीजेपी के लोगों ने उन इंफॉर्मेशन दी कि ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, जांच होने दीजिए। और एक देखिए, बिटकॉइन का जो वोट कॉइन अभी चलाया इन लोगों ने, जिसको कहा जा रहा है कि जो आईटी सेल और एआई सेल, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक सेल हो गया, तो भाई उसमें तो छापेमारी पड़ गई, शायद एक हिरासत में भी ले लिया गया। लेकिन प्रथम दृष्टया एफआईआर में क्या ताबड़े पर कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? नंबर 1। नंबर 2, देख लीजिए, मोटी बात यह है कि वो फंस गए, फंसा दिएगा, और उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखते, इसलिए 5 करोड़ क्या मिला, लोग कह रहे हैं कि 9 लाख मिला। 9 लाख मिला? अरे 9 लाख मिला तो, और 3 एफआईआर में नाम है, 9 लाख मिला, और क्या ये गारंटी है कि सब के सब पैसा वहीं पे मिल जाएगा? अरे उतने देर में घिसका देगा, खिसका देगा। मैं नहीं कह रहा, जांच हो, जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल जांच हो। तो जैसे बिटकॉइन की जांच हो रही है वैसे उसकी भी जांच नहीं कराइए। नहीं बिल्कुल, और जांच अगर नहीं हो रही होती तो 3 एफआईआर में नाम कैसे होता? आप एक तरफ कर एफआईआर में नाम हो, इसका मतलब जांच तो हो रही ना। और बिल्कुल, अच्छा है कि ढंग से, बड़ी मजबूती से बहुत जांच हो। अच्छे से जांच लेकिन जरा ये भी तो सोचिए, एक आरोप कि भैया वहां पैसे बांटे गए, दूसरा क्या है कि ऑडियो जिस तरह क्या है। अब सुप्रिया सुले भले कह रही हैं, लेकिन वो तो बड़ा गंभीर मुद्दा है ना कि बिल्कुल है। बिटकॉइन का पैसा बेच के चुनाव में फंडिंग हो रही, पर सतीश बाहर जी, से भी ऐसा लोग क्यों? उसमें हैं, फॉरेन फंडिंग भी हो सकती है, तो सतीश ये तो जी। बड़ा खतरनाक है ना। हाँ, पर सतीश जी ऐसा क्यों कि विनोद तावड़े के खिलाफ तो एक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन सुप्रिया सुले का अपने नाम नहीं तो है। मैं क्या कहा कर रहा हूं, अगर इतना होता तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए ना, कार्रवाई दोनों में होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? तो हो रही है, कोई गौरव आदमी नाम का, उसको हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो वहां पर हुआ नल्ला सोपरा के होटल 5 स्टार में 3 कमरों की जो बात थी, हाँ। उसमें क्या कार्रवाई हुई अब तक? एफआईआर, बस एफआईआर। नहीं तो इसमें भी कौन सी कार्रवाई होगी अरे सर? हिरासत में ले लिया गया, ईडी ने आज ले लिया है, आपको पता नहीं? आप ही के चैनल पे तो चल रहा है, देखिए देखिए चल रहा है। हाँ, देखिए। नहीं चल रहा है वो, नहीं, लेकिन सर, कार्रवाई तो कार्रवाई कैश फॉर किस वोट तरीके में से भी हुई है, वहां भी लोगों से पूछताछ हुई है, जो तीनों पूछताछ हुई एफआईआर है हुए हैं ना। उसके आधार पर लोगों से पूछताछ हुई वही है। तो और मैं जाहिर है, पूछ रहा हूँ कि इसके अलावा मैं क्या क्या हुआ? कह रहा हूँ सतीश कि जी, दोनों पूछताछ तो हिरासत में लेकर ही होती है ना, कोई तो ऐसे ले चलते ना चलते भाई चाय वहां पिला के से, थोड़ी हो नाला सकती है। सोपरा वाले को ले हिरासत में, नहीं किसको हिरासत में लेना जो भी पकड़ा गया है वहां पर। चाहिए? तो यही तो कह रहा हूँ ना, वो होना चाहिए ना, वो जवाब क्यों नहीं देंगे। हो रहा है? वो जवाब, मैं यही तो कह रहा हूँ, 350 करोड़ धीरज साहू के यहाँ मिले तो उसका भी प्रोसेस हो, धीरज साहू बिल्कुल। गिरफ्तार थोड़ी ना हो गए। प्रोसेस पहला भारत चीज- में ये नियम, और मैं लगातार कल अरे भी मैं मुझे तो रूबिका के आश्चर्य साथ इस था। बात की है मैं कि ये वहां कह रहा हूं पुलिस कि पहुंच भारत कैसे में गई? पैसे मिलने पर जिस तरह से कार्रवाई होती है उसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा। इलेक्शन रिफॉर्म कीजिए, पैसे मिलते हैं तो कहां से होगा? क्योंकि अंत में तो इनकम टैक्स की रिवाइज फाइल करके भी आप बच जाते हैं। हाँ